हम जितने भी ठाकुर जी के भक्त हैं, हम सब की एक फ़ेवरेट प्लेस है, वो है बांके बिहारी जी का मंदिर, जहाँ हम सब जाना चाहते हैं। और वहाँ जाके ना एक अजीब-सा, कुछ लोग इसको मैजिक कहते हैं, कुछ लोग इसको फीलिंग कहते हैं, वहाँ जाके एक अजीब-सा सुकून फ़ील होता है। हम बहुत कुछ सोच के जाते हैं कि वहाँ जाएँगे तो उनसे ये कहेंगे, अपनी ये प्रॉब्लम्स बताएँगे, उनसे ये माँगेंगे, उनसे ये कहेंगे। लेकिन वहाँ जाते ही ना आप सब भूल जाते हो, आप ब्लैंक हो जाते हो, आपको कुछ याद नहीं रहता। आप सिर्फ़ एक काम होता है, वो होता है कि आपकी बस आँखों से आँसू टप, 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 टप गिरते हैं और उसका रीज़न भी नहीं पता होता कि ऐसा क्यों हो रहा है। सबके साथ होता है, मैंने बहुत लोगों से सुना है, बहुत लोगों को कहते हुए सुना है कि हम सोच के गए थे कि ठाकुर जी से ये बोलेंगे, ठाकुर जी से ये माँगेंगे, बट वहाँ गए तो ब्लैंक हो गए। पता है आप लोगों को इस चीज़ का एक प्रूफ़ भी है, एक प्रमाण भी है। पता नहीं, मुझे ये बात बहुत स्केप्टिकल सी लगती है, शायद बहुत लोग इस बात के लिए मुझे ट्रोल भी करेंगे, बट मुझे लगा मुझे ये अपनी फीलिंग आपके साथ एक बार शेयर करनी चाहिए। मैं भी आजकल जैसे यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे आप जब भी ओपन करते हो तो बांके बिहारी जी के सुबह के और शाम के दोनों टाइम के दर्शन आते हैं। यूट्यूब पे एक प्रॉपर चैनल है जहाँ पे आप सुबह और शाम के दर्शन कर सकते हो, और इंस्टाग्राम पे भी रोज़ के श्रृंगार दर्शन, भोग दर्शन सब कुछ आता है। बट मैंने पर्सनली ये फ़ील किया है कि जब भी मैं वो दर्शन करती हूँ, मैं कुछ फ़ील नहीं करती। टू बी ऑनेस्ट, मैं कृष्ण भक्त हूँ, कृष्ण मेरे आराध्य हैं, तो जब भी मैं दर्शन करती हूँ उनके ऑनलाइन, मैं उन्हें नमन ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है दर्शन करना, बट मुझे ना कभी भी वो फीलिंग जो वृंदावन में बांके बिहारी के मंदिर में खड़े होके वो गूज़बम्प्स, वो जो उस मंदिर के बाहर की ही जो पतली सी गली है, उस गली में घुसते ही जब मेरी वो हार्ट बीट तेज़ होती रहती है, और जब तक मैं वो दर्शन करके बाहर नहीं आ जाती, तब तक वो हार्ट बीट तेज़ ही रहती है। वो फीलिंग, उनके सामने जाके ब्लैंक हो जाना, कुछ ना समझ आना, सिर्फ़ आँसू, आँखों से आँसू ही निकलते हैं। वो फीलिंग, वो गूज़बम्प्स, वो प्रेज़ेंस जो हमें उस मंदिर में रह के फ़ील होती है ना गाइज़, वो मुझे, दिस इज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू, वो मुझे ऑनलाइन दर्शन करने में नहीं होती। ऐसा क्यों पता है? क्योंकि वो साक्षात कृष्ण हैं। वो वहाँ प्रेज़ेंट हैं। आप सिर्फ़ दर्शन करने नहीं गए वहाँ उनको उनके, वो भी आपको देख रहे हैं। उनकी वो कृपा है, उनकी वो एनर्जी है, जिसको लोग मैजिक कहते हैं, जिसको लोग चमत्कार, चमत्कार नहीं है ये उनकी एनर्जी है, वो प्रेज़ेंट है वहाँ पे। इसलिए जो फीलिंग, जो गूज़बम्प्स, जो इमोशंस आप मंदिर में खड़े होके फ़ील करते हो गाइज़, कभी नोटिस करना। किसी भी इंस्टाग्राम पे जो दर्शन आते हैं, यूट्यूब में जो, सोशल मीडिया पे जो दर्शन दिखाते हैं, वो फ़ील नहीं कर पाओगे। अ कैमरा कैन नॉट जस्टिफाई हिम। ऐसा लगता है कि स दुनिया की सबसे सुंदर चीज़ यही है जो मेरे सामने है, और हम कितने ग्रेटफुल हैं। वो ग्रैटिट्यूड हमारे आँखों से झलक रहा होता है। हम कितने ग्रेटफुल हैं, हमारी तो इतनी हैसियत भी नहीं है कि ये हमें अपने दर्शन दे सकते हैं। कितना कुछ दिया है, कितना कुछ दिया है इन्होंने हमें। नॉट इन टर्म्स ऑफ मटीरियलिस्टिक थिंग्स गाइज़, बट इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग। कितना प्यार दिया है, कितना कुछ दिया है। तभी वहाँ की एनर्जी, वहाँ की वाइब इज़ डिफरेंट, एंड यू कैन नॉट फ़ील, आई हैवंट फ़ील दैट फीलिंग, आई हैवंट फेल्ट लाइक दैट एनीवेयर एल्स। मैं बहुत मंदिर और बहुत जगह गई हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून मिलता है, बट जो वहाँ फ़ील करती हूँ ना, वो कहीं नहीं। सो गाइज़, दिस वाज़ माय पॉइंट ऑफ व्यू। मैं बहुत टाइम से सोचती थी यार, मुझे फीलिंग क्यों नहीं आती है जब मैं सोशल मीडिया पे दर्शन करती हूँ, मैं कुछ फ़ील क्यों नहीं करती हूँ, क्या ठाकुर जी मुझसे नाराज़ हैं या कुछ? बट अब शायद थोड़ा-थोड़ा ना समझ आने लगा है कि नहीं, आपको अगर ठाकुर जी के दर्शन करने हैं, ठाकुर जी को अगर आपके दर्शन करने हैं, तो आपको वहाँ जाना पड़ेगा वृंदावन, और आपको मंदिर में जाके उनसे मिलना पड़ेगा। ठीक है गाइस, सो एकदम से ये चीज़ मेरे दिमाग में आई, सो आई थॉट आई शुड शेयर विद यू गाइस। बहुत दिन हो गए थे। This is purely my point of view. So guys, all the devotees, all Krishna Bhakt, please do comment here and tell me, do you feel the same feel करते हो जैसा कि आप वृंदावन बांके बिहारी मंदिर के अंदर खड़े होकर करते हो? Please do comment. Okay, bye bye.
राधे राधे।